नमस्कार दोस्तों, करियर विद संदीप में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण से रिलेटेड क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे जो आपको रेलवे प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। ये आपका सेट नंबर कितना है? 11। कौन सा बुक का क्वेश्चन है? तो आपका यूथ पब्लिकेशन का जो रेलवे बुक निकालता है, यूथ पब्लिकेशन एंड यूथ बुक का सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन है। चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि वेग में परिवर्तन बटा लगने वाला समय किसके बराबर होता है? क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। वेग में परिवर्तन बटा लगने वाला समय डॉट डॉट के बराबर होता है। तो वेग में परिवर्तन त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो जो आपका वेग में परिवर्तन होता है समय से जब भाग देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? त्वरण। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? त्वरण। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन बटा समय क्या होता है? आपका त्वरण कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 5 सेकेंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़कर कितना हो जाता है? 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाए तो उसका त्वरण बताइए। क्वेश्चन है कि आपका 5 सेकेंड में कोई कार का जो वेग है 5 मीटर प्रति वेग से बढ़कर कितना हो जाता है? 10 मीटर हो जाता है। तो त्वरण निकालना है। तो त्वरण का डिफिनीशन क्या होता है? त्वरण का डिफिनीशन जो आपका होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है? 5 से 10, यानी कि लास्ट वाला में से हम शुरू वाला को घटा देते हैं। 10 में से 5 घटाएंगे और समय से भाग देंगे। तो समय कितना दिया हुआ है? 5। तो हमारा 10 में से 5 घट के आएगा तो कितना हो जाएगा? 5। अब भागा कितना हो जाएगा? 5। तो 5/5 1 होता है। तो देखिए किस में दिया हुआ है? ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1 मीटर प्रति सेकेंड क्या दिया हुआ है? आपका त्वरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन मेरा डी नंबर हो जाएगा, वर्ग, यानी कि 1 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 21 न्यूटन का एक बॉल 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण बताना है। यानी कि बॉल आपका दिया हुआ है और द्रव्यमान आपका दिया हुआ है, तो आपका कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? F बराबर ma। तो F बराबर क्या लगा रहे हैं? ma। तो m कितना है मेरा? 3 kg है, ठीक। और बॉल का मान कितना दे दिया? F बराबर हम कौन सा फॉर्मूला पहले हम लिख देते हैं। F बराबर m इंटू a। तो बॉल कितना दिया है? तो बॉल आपका 21 दिया हुआ है, द्रव्यमान कितना दिया है? 3। हमको a निकालना है। तो 3 से 21 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। देखिए 7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर होता है। इसी को हम लिखते हैं मीटर बटा सेकेंड का स्क्वायर, ठीक। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है 7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा? F बराबर ma फॉर्मूला से हम क्या किए हैं? इसको बनाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? हम समय को त्वरण कहते हैं, ठीक। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगर डिफिनीशन पूछ रहा है तो त्वरण का एग्जांपल डिफिनीशन देने के लिए तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 100 ग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण बताना है। देखिए आपका द्रव्यमान दे दिया है कितना? 10 किलोग्राम, ठीक है। किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है, ठीक। तो त्वरण कितना होगा? यानी कि फिर उसमें कौन सा फिर फॉर्मूला लग जाएगा? F बराबर कौन सा आपका? m इंटू a। तो कितना दिया है? बल दे दिया है 20 न्यूटन बराबर द्रव्यमान कितना दे दिया? 10 किलोमीटर। हमको a निकालना है। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, कितना जाएगा? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कौन सा ऑप्शन में है? तो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका ऑप्शन डी में रहा है। तो सही आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी कि F बराबर m इंटू a से हम क्या करेंगे? उसका निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 150 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकेंड में 6 मीटर प्रति सेकेंड से 16 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से त्वरित होती है
तो त्वरण निकालना है। देखिए इसमें आपको द्रव्यमान दे दिया है, क्या आपको केवल फंसाने के लिए दे दिया है। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण। तो वेग में परिवर्तन दे ही दिया है, समय दे दिया है, तो द्रव्यमान का हम कोई यूज नहीं करेंगे इसमें। ठीक, तो मेरा कितना हो जाएगा 16, यानी कि अंतिम वेग और माइनस शुरू वेग, अब क्या करेंगे समय से भाग दे देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। तो 10 हो जाएगा, 10/5, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किस में दिया हुआ है, आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। मीटर, देखिए त्वरण का जो आपका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होते हैं, यानी कि नकारात्मक त्वरण यानी कौन सा निगेटिव त्वरण किसके दिशा के विपरीत होता है, तो आपका वेग के दिशा के विपरीत होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, 1 नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। नकारात्मक त्वरण जो होता है वेग की दिशा के, अगर वेग के साथे में है तो क्या कहेंगे, इसको पॉजिटिव कहेंगे। अब वेग के विपरीत दिशा में होगा तो ये आपका निगेटिव त्वरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन एक बार और रिपीट करते हैं, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो एक में दिया है कार का त्वरण 0 होगा, कार का वेग 0 होगा, कार नियत त्वरण से बदल रहा है, कार वेग कार नियत त्वरण से कार दौड़ रही है। तो जब भी आपका एक समान त्वरण हो जाएगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, जब त्वरण आपका एक समान होगा तो वेग क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। जब वेग एक समान होगा तो त्वरण भी आपका 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो त्वरण क्या हो जाएगा। उसी का रिवर्स क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु एक समान गति कर रही है तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण आपका 0 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, त्वरण आपका 0 हो जाएगा, और जब त्वरण 0 हो जाएगा तो वेग भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से बढ़ता है, तो कार के त्वरण की गणना करें। ठीक, देखिए लास्ट कितना दिया है 36, शुरू का कितना है 18, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18, आई हो जाएगा किलोमीटर में जो हो जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे। तो मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम भाग देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 5 से भी भाग देंगे क्योंकि समय दिया हुआ है। तो 5 से 5 कट गया, 18 से 18 कट गया, तो त्वरण मेरा क्या आ गया, 1 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए ऑप्शन 2 में दिया हुआ 1 मीटर प्रति सेकेंड, तो मेरा ऑप्शन बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मीटर प्रति बटा जो होता है सेकेंड स्क्वायर, अब बटा के ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव में, तो माइनस में हो जाता है। तो ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार का वेग 10 सेकेंड में 18 किलोमीटर घंटा से 72 किलो घंटा तक समान रूप से बढ़ता है, तो कार का त्वरण बताना है। फिर सेम क्वेश्चन वही फॉर्मूला लगेगा, 72 - 18, ठीक कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा आपका। 72 - 18 54 क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो 54 को क्या करेंगे, 5/18 से भाग करेंगे। ठीक, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, 10 है तो 1/10 से हम भाग दे रहे हैं, तो 18 × 3 = 54, 5 × 15 1.5 मीटर प्रति सेकेंड के स्क्वायर, जो ऑप्शन आपका एक में दिया हुआ है और ए में दिया हुआ है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शून्य त्वरण का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। शून्य त्वरण का अर्थ ... होता है। शून्य त्वरण को एक में दिया हुआ है, आपका वस्तु का वेग स्थिर है, वस्तु का वेग कम है, वस्तु का वेग 0 है, वस्तु का वेग बढ़ रहा है। देखिए शून्य त्वरण जब होगा इसका मतलब क्या है, आपका वस्तु का वेग क्या है, 0 है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। धनात्मक त्वरण का अर्थ ये होता है कि वस्तु का जो वेग है आपका क्या होगा, बढ़ रहा है।
देखिए एक में है कि वस्तु का वेग कम हो रहा है, दूसरा में वस्तु का वेग स्थिर है, वस्तु का वेग बढ़ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? सी नंबर हो जाएगा। वस्तु का वेग बढ़ रहा है अर्थात क्या है? धनात्मक त्वरण है। तो ऑप्शन सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण क्या होता है? जब वस्तु का वेग एक समान है, एक समान से चल रही है, तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा? उसका त्वरण आपका शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार सुनिएगा। एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण क्या हो जाएगा? जैसे अभी 2 है, ठीक, लास्ट में भी इसका 2 है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक, और समय से भाग देंगे तो किसी भी संख्या में हम 0 से भाग देते हैं तो क्या हो जाता है? 0 आ जाता है। तो जब एक समान वेग रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा? त्वरण शून्य हो जाएगा। और त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन के दर को ही त्वरण कहते हैं। त्वरण की बीमा लिखते हैं। त्वरण क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। ठीक, तो मीटर का तो क्या होता है? आपका लंबाई होता है। तो लंबाई तो 1 है, तो 1 हो जाएगा इसका। और यहाँ पे समय क्या है? समय स्क्वायर में है, तो ऊपर जाएगा तो -t हो जाएगा। इसको सुंदर बनाने के लिए m के पावर 0, l के पावर 1 और t के पावर -2 लिखते हैं। तो देखिए m के 0 और l के पावर 1 और t के पावर -2 किस में? ऑप्शन सी में है आपका। तो मेरा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका सी नंबर हो जाएगा। तो लिखने के लिए क्या कीजिएगा? मीटर बटा सेकेंड का स्क्वायर। अब जिसका जो यूनिट होता है उसको लेके आप लिख लीजिएगा बीमा। तो ऑप्शन नंबर सी नंबर मेरा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकेंड में 20 मीटर प्रति सेकेंड वेग प्राप्त कर ले रही है। अर्थात देखिए स्थिर अवस्था है, यानी कि विरामावस्था है। विरामावस्था से क्या हो रहा है? कार 10 सेकेंड में 20 मीटर प्रति सेकेंड वेग प्राप्त कर रहा है, यानी कि शुरुआत का क्या है? उसका 0, तो मतलब लास्ट वाला माइनस शुरू वाला, अब बट्टा समय से भाग देते हैं 10। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 20 से आ जाएगा, 20 से इसको कटा दें, कितना आ जाएगा? 2 मीटर प्रति सेकेंड के स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। तो बी मेरा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक, वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि लास्ट वाला माइनस शुरू वाला, और समय से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? मेरा त्वरण निकल जाएगा, जो आपका 2 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण डिटो होता है। जब एक समान वेग से चल रही है किसी वस्तु का त्वरण क्या होता है? तो आपका शून्य होता है। ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण क्या हो जाएगा? तो शून्य हो जाएगा, क्योंकि उसका वेग एक समान है। पहले बताइए, आपका 2 मीटर प्रति सेकेंड से अभी चल रही है और लास्ट में भी 2 चल रही है, तो इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा? 0, और समय से भाग देंगे, किसी भी 0 में समय किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मंदता का अर्थ होता है। मंदता यानी कि त्वरण में प्रयोग किया जाता है। मंदता का अर्थ क्या होता है? मंदता का तो अर्थ होता है कि आपका ऋणात्मक। मंदता नहीं कहा जाता है मंदी हो गया है, तो क्या हो गया? यानी कि ठप पड़ गया है। ठप का अर्थ है आपके रुका हुआ है, आपका बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। ठीक, तो आपका ऋणात्मक होता है। मंदता का अर्थ होता है आपका ऋणात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 350 न्यूटन का एक बल 500 केजी के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु उत्पन्न त्वरण कितना होगा? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। 350 न्यूटन का एक बल 500 केजी द्रव्यमान के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है, तो इसमें त्वरण जो उत्पन्न होगा कितना होगा? तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, F बराबर क्या? M × A। तो बल कितना दिया हुआ है? 350, द्रव्यमान कितना है? 500 गुने A। 1 0 से 1 कटा दिए, आई कट जाएगा 10, आई कट जाएगा 5 से 7, तो 0.7 क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी में क्या है? 0.7 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर सही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको त्वरण का मात्रक पता है कि मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर होता है, तो इतना ही पर भी आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा सकते हैं, क्योंकि अदर ऑप्शन में कोई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो आपको मात्रक पर भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋणात्मक त्वरण होने पर किसी पिंड का वेग होता है। देखिए, ऋणात्मक त्वरण होने पर किसी पिंड का वेग क्या हो जाएगा? घटेगा कि बढ़ेगा? यानी कि क्या होगा? घटेगा, यानी कि निगेटिव हो रहा है तो घटेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर मेरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि डॉट डॉट एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन होता है। यानी कि देखिए क्या बोल रहा है, वस्तु के प्रति इकाई समय के वेग में परिवर्तन, तो क्या होता है आपका त्वरण होता है। यानी वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। जब प्रति इकाई समय के वेग में परिवर्तन की माप को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति गति के उदाहरण है। यानी मुक्त रूप से कोई वस्तु क्या है, गिर रही है। मुक्त रूप से गिर रही वस्तु की गति का उदाहरण क्या है कि एक समान उत्वरित हो रही है। ठीक, एक समान त्वरण से गिर रही है, यानी क्या है, मुक्त रूप से बिंदास गिर रही है, तो उसका एक समान क्या होगा, त्वरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अचल स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकेंड में क्या कर रही है, 60 मीटर प्रति सेकंड की गति को पकड़ती है। तो साइकिल का त्वरण कितना होगा, यानी कि अचल स्थित है, यानी कि क्या है, विरामावस्था से स्टार्ट कर रही है। तो 60 माइनस 0 अब बाटा कितना हो जाएगा, 30। ठीक, तो कटाएंगे 60 में से कोई भी जाएगा, 0 घटेगा तो उतना ही होगा, तो क्या हो जाएगा 2। तो मेरा ओवर देखिए किस में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, 2 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ठीक, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। यानी वेग में परिवर्तन, क्योंकि स्थिर अवस्था से शुरू की है तो उसका प्रारंभिक वेग कितना हो गया, 0, और अंतिम वेग कितना पकड़ ले रही है, तो 60 मीटर प्रति सेकंड पकड़ ले रही है। कितने सेकंड में, तो 30 सेकंड में। तो 60 माइनस 0 अब बटा 30 क्या आ जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढाल डिटो होता है। वेग समय ग्राफ क्या बताता है, ढलान क्या कहलाता है। क्वेश्चन है कि वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान डॉट डॉट कहलाता है। तो वेग समय ग्राफ पर जो आपका रेखा का जो आपका ढलान होता है वो त्वरण को बताता है। ठीक, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। यानी कि वेग समय ग्राफ पर रेखा की ढलान को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक, समय